क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एक बार फिर बदलने जा रहे हैं और नजम सेठी की जगह अब कौन आ रहे हैं? बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, उनके बोर्ड्स ने भी आपकी हिमायत नहीं की, उन्होंने भी आपका हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया, तो आप वहां पर भी लॉबिंग में नाकाम हुए, इसलिए नजम सेठी साहब को हटाया जा रहा है। जय शाह जो फैसले कर रहे हैं अभी पाकिस्तान के साथ, वो क्रिकेट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचा सकते हैं और वो चाहते हैं वो उतना ही पहुंचाएं। क्रॉस टेररिज्म बंद होना चाहिए और इस पर हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं। हमने दुनिया में वातावरण बनाया है। आज टेररिस्टों को मदद करने वाला पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने श्रीलंका जाएगी या नहीं जाएगी, इस सवाल का जवाब अभी ढूंढ रहे थे कि दूसरा सवाल एक जनरेट हो चुका है कि नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तब तक रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। क्या पीसीबी को एक नया सरबराह मिलने जा रहा है? क्या नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी छुट्टी होने जा रही है? और पाकिस्तान क्रिकेट जो है ऐसा लग रहा है कि कोई मजाक हो रहा है भाई, कोई जोक हो रहा है यार। ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। ये बात बिल्कुल सही है कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है बाकी बोर्ड्स पे। एक बड़ा तगड़ा बोर्ड है, वो पैसों के हवाले से भी उनकी मानी भी जाती है दुनिया क्रिकेट में। जो कि जो है वो ये चाहते हैं कि उनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाए और वो भी कुछ लूट मार करे और उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह करे और चले जाए। और नजम सेठी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, जिसकी बड़ी वजह एक तो ये है कि उन्हें एशिया कप के हवाले से जो एशियाई महाज है उस पर बहुत बड़ी नाकामी हुई है। आज का भारत नरेंद्र मोदी का है, हिंदुत्व नजरिया भारत पर काबिज है। तो पाकिस्तान इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गया है कि जब चेयरमैन स्ट्रॉन्ग नहीं है क्रिकेट बोर्ड के अंदर और नहीं पता कि वो रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, तो वो फाइट कैसे करेंगे आगे आईसीसी और एसीसी को लेकर। नजम सेठी साहब बीसीसीआई को कायल नहीं कर सके, ना पाकिस्तान आने के लिए और ना ही अपने हाइब्रिड मॉडल वाली बात मनवा सके। हमारी हुकूमत ही नाकारा है। बंदर के हाथ में आप माचिस दे देंगे ना अगर, तो वो फिर सारा जंगल जला के ही आपको देगा। अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता है तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। पहले भारत हमें लिख कर दे कि वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा, तभी हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएंगे। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर घूम घूम कर यही सब डायलॉगबाजी करी थी। यही उन पर महंगा पड़ गया था। एशिया कप तो हाथ से गया ही, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी जाने वाला है और श्रीलंका से ओडीआई का बायलैटरल सीरीज तो कैंसिल हो ही गई है। एशिया कप की मेजबानी गंवाने की वजह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी पाक फौज काफी नाराज है नजम सेठी से। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाक फौज नजम सेठी से काफी नाराज है और नजम सेठी को उनके पद से हटाने की प्लानिंग हो रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बातें कर रही है। क्या पीसीबी को एक नया सरबराह मिलने जा रहा है? क्या नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी छुट्टी होने जा रही है? ऐसी बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं और जवाब जो पेश किया जा रहा है वो ये पेश किया जा रहा है कि नजम सेठी साहब बीसीसीआई को कायल नहीं कर सके, ना पाकिस्तान आने के लिए और ना ही अपने हाइब्रिड मॉडल वाली बात मनवा सके कि कुछ मैच यहाँ पर और बाकी जो इंडिया के मैचेस होंगे वो आप दुबई में खेलने, इस बात पर भी आप आमादा नहीं कर सके। और सिर्फ यही वजह नहीं है, ये भी कहा जा रहा है कि चले बीसीसीआई के साथ तो सियासत इंडिया की इन्वॉल्व होती है, जो दीगर बोर्ड्स हैं जिस तरह से आपका बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, उनके बोर्ड्स ने भी आपकी हिमायत नहीं की, उन्होंने भी आपका हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया, तो आप वहाँ पर भी लॉबिंग में नाकाम हुए, इसलिए नजम सेठी साहब को हटाया जा रहा है। ये बातें गर्दिश कर रही थी, मगर क्या इनमें सदाकत है या नहीं, इस पर बात करते हैं। एक नाम सामने आ रहा है नए चेयरमैन पीसीबी के लिए। ये नाम सामने आ रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता, क्योंकि हमारे पास है पीसीबी पीपल्स पार्टी के अंडर है, तो पीसीबी भी जवाबदेह होता है कभी बैनुल-सूबाई राब्ता की वजारत को, तो इसलिए जो चेयरमैन पीसीबी है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से होना चाहिए। और इस पर जो नाम सामने आया है वो है ज़का अशरफ का नाम। ये वही हैं जो कि पहले भी चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं और जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी तो इनको हटाया गया था और नजम सेठी साहब को उस वक्त लाया गया था। और अब ऐसा लगता है कि जैसा उस वक्त ज़का अशरफ के साथ हुआ था, अब शायद नजम सेठी के साथ होने जा रहा है। ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं, ऐसी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। मगर आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि नजम सेठी साहब, ये बात ने ज़ोर कब पकड़ा, इन बातों ने ज़ोर तब पकड़ा जब आज नजम सेठी साहब जाके मिले
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को, और उनसे मुलाकात जैसे ही हुई, जैसे ही ख़बरें चली, तो फिर इस बात को कंफर्म कर दिया न्यूज़ चैनल्स ने भी कि जी वाकई लगता है कि नजम सेठी साहब की जो चेयरमैनशिप है पीसीबी की, वो खटाई में पड़ गई है। एक नए यूट्यूब चैनल ने एक बड़े इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह की वो सोच रही है कि नई हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो और बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनाया जाए, तो इस तनाजुर में अब कोशिश भी की जा रही है और नीचे से जो पैटर्न है वो भी सेट किया जा रहा है। और नजम सेठी के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, जिसकी बड़ी वजह एक तो ये है कि उन्हें एशिया कप के हवाले से जो एशियाई महाज है उस पर बहुत बड़ी नाकामी हुई है, क्योंकि इससे पहले रमीज़ राजा ने कम अज़ कम पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के बहाली और दीगर ममालिक के साथ अपने रवाबित बेहतर करने में एक मिसाली किरदार अदा किया था। ख़ास तौर पर जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आकर कोई मैच खेले बगैर वतन वापस चली गई थी, तो लगता ऐसा था कि पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल क्रिकेट एक बार फिर मुनक़ता हो जाएगी और यहाँ पर बड़ी टीमें नहीं आएंगी। लेकिन दुनिया ने देखा कि वही न्यूजीलैंड की टीम जो कि बहाना बनाकर वापस चली गई थी, वो एक नहीं बल्कि 2 बार आई, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ टूर किया, इंग्लैंड ने 2 बार पाकिस्तान का टूर किया। लेकिन उसके बाद चूँकि रमीज़ राजा ने एक सख्त स्टांस लिया था एशिया कप के हवाले से कि अगर भारतीय टीम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान ना आई तो पाकिस्तान भी जवाबी तौर पर वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए वहाँ नहीं जाएगा, जिसके बाद हटा दिया गया था रमीज़ राजा को और नजम सेठी को इस हवाले से यहाँ लाया गया था कि वो मामलात को बेहतर अंदाज में नापेंगे, तोलेंगे और बेहतर अंदाज में आगे चलाएंगे। लेकिन उसमें बुरी तरह नाकामी हुई है और लगता अब ऐसा है कि शायद एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही होगा और ये बहुत बड़ी नाकामी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन, या अब तो नए नहीं रहे, 6 महीने होने वाले हैं, हो चुके हैं बल्कि एक तरह से, तो उनके लिए बहुत बड़ी नाकामी है। इसके अलावा अंदरूनी तौर पर ये तो एक इंटरनेशनल क्रिकेट है जिसमें मुकम्मल तौर पर हम नहीं कह सकते कि नजम सेठी का ही कसूर है, क्योंकि इसमें भारतीय बोर्ड की जो सियासत है उसका भी बड़ा अमल दखल है। और नजम सेठी के चूँकि क्रिकेटिंग मामलात हैं दीगर ममालिक के साथ या गैर मुल्की प्लेयर के साथ वैसे नहीं हैं जैसा कि होना चाहिए थे, जैसा कि रमीज़ राजा के थे, इसलिए भी उन्हें नाकामी हुई है। लेकिन अंदरूनी तौर पर भी वो यकसर नाकाम हुए हैं। 4 माह के अंदर उन्हें डोमेस्टिक जो टीमें थी डिपार्टमेंटल क्रिकेट, उनको पूरी तरह बहाल करना था, उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। 4 माह में इलेक्शन कराने थे, उसमें नाकाम हुए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि ज़का अशरफ को एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए, जिनकी मौजूदगी में पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज़ भारत जाकर खेली थी, नई तारीख रकम की थी कि अपनी ही होम सीरीज़ दुश्मन मुल्क के में जाकर खेली, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कामयाबी हासिल की और वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेली जाने वाली आखिरी सीरीज़ साबित हुई। इसलिए अब ज़का अशरफ को एक बार फिर लाया जा रहा है कि शायद वो बेहतर अंदाज में मामलात को संभाल सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से भी उनका एक नुमायाँ किरदार रहा है, वो ज़री बैंक में भी नुमायाँ रहे हैं, बड़े ओहदे पर काम करते रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि शायद ज़का अशरफ ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कारनामे देखें अपनी जगह हैं, अगर ज़का अशरफ जल्दी ही भांप गया थे कि भारत की बोर्ड की सोच किया है इसलिए बिग 3% नहीं किए थे, तो नजम सेठी साहब आज ही मिले, वो प्राइम मिनिस्टर से मिले और प्राइम मिनिस्टर ही एक्चुअली में अपॉइंट करते हैं चेयरमैन पीसीबी। और उस मीटिंग के बाद अगरचे जो चीज़ें सामने आई वो ये आई हैं कि मतलब अगरचे उस तरह के मीटिंग पॉइंट्स तो नहीं है, मगर सोर्सेस से ख़बरें जो मीडिया पे चली वो ये हैं कि उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है और पाकिस्तान जो प्रॉब्लम में है एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर उसके ऊपर बातचीत हुई है, और फिर वही जो प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनीज़ देनी है चेयरमैन पीसीबी के तौर पर उस मामले के ऊपर बातचीत हुई है। मगर कोई जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल ठोस बात सामने नहीं आई कि नजम सेठी को ही कैरी ऑन करने का कहा है या नहीं कहा है। तो ये दोस्तों ये मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओरिजिनेट हो रहा है कि अब चेयरमैन पीसीबी कौन होंगे, क्या जल्द चेंज होंगे या नजम सेठी ही रहेंगे, क्योंकि पहले जब नजम सेठी साहब आए थे तब भी वो कायम मुकाम चेयरमैन ही आए थे, मगर वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले गए। उसके बाद भी उनको नॉमिनी ही किया था प्राइम मिनिस्टर ने और फिर वो दोबारा चेयरमैन पीसीबी बने थे, मगर उस वक्त भी चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ थे जिनको हटाकर नजम सेठी साहब आए थे। और ये 1-2 बार म्यूजिकल चेयर चलती रही, पहले ज़का अशरफ साहब थे, फिर नजम सेठी साहब आए, फिर ज़का अशरफ साहब कोर्ट ने उनको बहाल किया, फिर नजम सेठी साहब आए और एक बार फिर शाह ज़का अशरफ साहब आए, फिर नजम सेठी साहब, इस तरह की म्यूजिकल चेयर चलती रही। यानी दोनों की आपस में चेयरमैनशिप को लेकर काफ़ी मामला तूल पकड़ते रहे। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर शक व शुबहात चल रहे हैं कि चेयरमैन साहब नजम सेठी रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, क्योंकि इस मामले के ऊपर अब ज़का अशरफ साहब का नाम भी सामने आ रहा है जो कि अच्छे असर रसूख रखते हैं और वो भी आ सकते हैं।
तो ऊपर से जहाँ से आना है वहाँ से भी रास्ते क्लियर हो सकते हैं, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, नजम सेठी साहब भी रह सकते हैं, तो दोनों के लिए 50-50 है। मगर 100% जो चेयरमैन नजम सेठी पहले थे वो सिचुएशन अब बदल गई है। तो पाकिस्तान इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गया है कि जब चेयरमैन स्ट्रॉन्ग नहीं है क्रिकेट बोर्ड के अंदर और नहीं पता कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो वो फाइट कैसे करेंगे आगे ICC और ACC को लेकर।